हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि यदि सम्मिश्र तल पे, ठीक है, Z1, Z2, Z3 तथा Z4 क्रमशः समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के स्थिति सदिश हो तो, ठीक है, पहला विकल्प है Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z4 होगा। दूसरा विकल्प है Z1 प्लस Z2 बराबर Z3 प्लस Z4 होगा। तीसरा विकल्प है Z1 माइनस Z3 बराबर Z2 माइनस Z4 होगा। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले मुख्य अवधारणा को हम देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, हमारा यहाँ पे मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम बात करें तो एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे समानांतर, ठीक है, समानांतर अगर हमारा चतुर्भुज देखें, ठीक है, तो चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज हमारा कुछ ऐसा होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समानांतर ये और ये भुजा है मान लो, और ये भुजा है। तो इसके जो हमारे यहाँ पे सम्मिश्र तल में ये हमारे क्या है, शीर्षों के स्थिति, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये Z1 है, ठीक है, इसके निर्देशांक इसके Z2 है और इसके 3 है, और इस बिंदु के यानी कि शीर्ष के जो निर्देशांक है वो Z4 से हमारे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा है। तो ये स्थिति सदिश से हो गया एक तरह से, यानी कि Z1 यहाँ होगा, Z2 यहाँ, Z3 यहाँ, Z4 यहाँ, ये हमने मान लिया। ठीक है, ऐसा कुछ सदिश मान लिया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ओके, तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारे क्या हो गए, सदिश हो गए ऐसे कुछ। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें पता है कि समानांतर चतुर्भुज के जो हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो समानांतर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ समानांतर चतुर्भुज के जो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। ठीक है, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, ये हमें पता होता है। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा ऐसा कुछ अगर यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा समानांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम विकर्ण देखें तो विकर्ण जो है वो हमारा पहला विकर्ण ये है मान लो, और दूसरा विकर्ण हमारा ये है। तो ये परस्पर अगर समान भागों में विभाजित कर रहे होंगे तो ऐसा कुछ होगा हमारा। ठीक है, तो ये बिंदु जो होगा वो हमारा क्या होगा, अगर ये बिंदु मान लो यहाँ पे ये हमारा Z1 था, ये Z2 था, ये Z3 था और ये Z4 था। तो ये बिंदु अगर हम इससे निकालें Z2 और Z4 को मान के और Z1 और Z3 को, तो ये बिंदु हमारा हमेशा क्या आएगा, समान ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको निकालने का हमारा जो होता है वो मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। अगर हमारा ये A है और ये हमारा B है, तो जो हमारा C होता है मध्य बिंदु से हम जानते हैं वो क्या होता है, A जोड़ B बटा 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा, Z1 और Z3 को मान के कि Z1 जोड़ Z3 बटा 2 होगा। और अगर हम Z2 और Z4 को माने तो उस समय क्या हो जाएगा, Z2 जोड़ Z4 बटा 2। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि Z1 जोड़ Z3 बराबर क्या आ गया, Z2 जोड़ Z4 आ गया। ठीक है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि Z1 जोड़ Z3 बराबर Z2 जोड़ Z4 आ गया। तो यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा क्या आ गया, विकल्प A, Z1 जोड़ Z3 इज इक्वल टू बराबर जो होगा वो Z2 प्लस Z4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा विकल्प A है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।